तो अब जब मुख्यमंत्री जी इस बार पहुंचेंगे तो एक तरह से वहाँ के जितने जो लोकल लोग हैं अपने और जितने गांव के लोग हैं तो वो भी उन्हें वहाँ पहुंचेंगे धन्यवाद देने के। दो बड़े राजनेता बैठ के मिलते हैं तो काफ़ी मुद्दों पे बातें होंगी। तो दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में हम लोगों की दोनों की परिवार पहले से रह चुकी है। अभी हम लोग भी पहुंचेंगे उधर सहरसा कुछ दिन में जी। तब तब अच्छे से हम लोग भी लगे हैं। तो हमें उम्मीद है कि उधर बैठेंगे तो फिर गांव के विकास पे भी कुछ कुछ बातें होंगी। जो ये आखिरी जो डिसीजन है वो तो सीनियर लोग का है, उसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि कहाँ से टिकट मिलने का होगी बात या फिर नहीं होगी बात। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं इनका नाम अंशुमन मोहन है और अंशुमन मोहन से बात करना, इनका नाम आपने सुना, इसमें एक शब्द है जो बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, आनंद मोहन जी का और लवली आनंद जी का। उनके छोटे पुत्र हैं और इनसे जो बात करेंगे, बिहार में मौजूदा समय में आनंद मोहन जी कई सारे धाराओं को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं और इसी बीच एक चर्चा यह है कि नीतीश कुमार जो है 27 अक्टूबर को आनंद मोहन जी के गांव सहरसा जिले के पंचगछिया जा रहे हैं। सबसे पहले अंशुमन जी आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ले लेते हैं कि ये खबर क्या सही है कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं 27 अक्टूबर को पंचगछिया जा रहे हैं? जी हाँ, आगे 27 अक्टूबर को इस महीने में तो मुख्यमंत्री जी का हमारे घर पे आगमन होगा, क्योंकि अपने जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर थे, दोनों फ्रीडम फाइटर रह चुके थे, तो उनका मूर्ति का अनावरण है, जिस कारण मुख्यमंत्री जी काफ़ी समय बाद, मेरे समझ से काफ़ी समय बाद मेरे फादर के हमारे गांव पहुंचेंगे पंचगछिया। तो उसी के लिए काफ़ी जोश और उत्साह से लोग वहाँ पे स्वागत करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब जेल से निकले थे तो इस तरीके का माहौल बना था, जब खुद भी मेरे फादर नहीं जा पाए थे उस समय, और काफ़ी लोगों में जोश था। तो अब जब मुख्यमंत्री जी इस बार पहुंचेंगे तो एक तरह से वहाँ के जितने जो लोकल लोग हैं अपने और जितने गांव के लोग हैं तो वो भी उन्हें वहाँ पहुंचेंगे धन्यवाद देने के लिए, कि उनके तरफ से पूरा हमें सहयोग मिला। जो जिस तरीके से सरकार ने रेमिशन दिया, और ये वादा पहले भी किया गया था, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने अपने जो उनका बयान था जब वो पूरा किया तो काफ़ी लोगों में खुशी है। तो वो पहले हमारे गांव पहुंचेंगे, अनावरण होगा, उसके बाद मेरे ब्रदर की भी अभी हाल में ही शादी हुई है, तो भैया भाभी उधर रहेंगे और जीजा और दीदी भी रहेंगे, तो उन लोगों को भी पहुंच के वहाँ पे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। अंशुमन मोहन जी, चूंकि आपसे हम बातचीत कर रहे हैं, एक बड़ी खबर है, क्योंकि आनंद मोहन जी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने इस पर विराम लगा दिया था कि कोई भी खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक खबर चलती है उस पर विराम लगा दिया कि हमारे तरफ से अधिकृत बयान जाएगा। जिसमें एक बड़ी खबर यह है जिस पर आपने मोहर लगा दी कि 27 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपके गांव पंचगछिया जा रहे हैं। अब तो सीधा सवाल उठता है, परिवार राजनीतिक है, माताजी आपकी सांसद रही हैं, पिताजी सांसद रहे हैं, भाई आपके विधायक हैं, तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार का पंचगछिया जाना किसी बड़े राजनीतिक कारण के कारण है? जिस तरह का माहौल है, लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, जातीय सर्वेक्षण आया है। इसमें कोई वैसे तो कहेंगे कि कोई राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है, जब दो बड़े राजनेता बैठ के मिलते हैं तो काफ़ी मुद्दों पे बातें होंगी। लेकिन मेरे समझ से कि नीतीश जी की भी जो परिवार रही और हमारी भी जो परिवार रही है, तो दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई में हम लोगों की दोनों की परिवार पहले से रह चुकी है, तो काफ़ी आइडियोलॉजिकल तरीके से हो या फिर इमोशनल तरीके से हम लोगों का उस तरह का बॉन्ड रहा है। तो ख़ास तो कोई राजनीति नहीं है इसमें, लेकिन वहाँ पे अपने लोग उन मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हमारे मिथिला का भी ये कल्चर रहा है कि जब कोई बाहर से आते हैं तो उन लोगों का काफ़ी अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है काफ़ी। तो वही चीज़, वही उसी चीज़ की उम्मीद है।
लेकिन जैसी तैयारी सहरसा में चल रही है, हालाँकि अभी तक आज पहला ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसमें हम लोगों को, दर्शकों को बता रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार 27 अक्टूबर को सहरसा जिले के पचगछिया जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि तरह-तरह की चर्चाएँ होंगी, पॉलिटिकल कारण भी तराशे जाएँगे। लेकिन अंशुमन मोहन जी ने साफ कर दिया है कि हर चीज़ में राजनीति तलाशना उचित नहीं है, चूँकि इनके परिवार के लोग स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनके दादाजी के और इनके जो उनके पिताजी थे उनकी मूर्तियों का अनावरण होना है। चेतन आनंद जी की शादी हुई है, उसके बाद एक परंपरा है मिथिला में जिसके तहत मुख्यमंत्री जा रहे हैं। स्वागत की भव्य तैयारी चल रही है। हाँ, काफ़ी अभी जोश और उत्साह से। अभी वैसे डेट तो फाइनल हुआ नहीं था, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले फाइनल किया गया, तो अब से तैयारी चालू होगी। अभी हम लोग भी पहुंचेंगे उधर सहरसा कुछ दिन में, जी। तब अच्छे से हम लोग भी लगेंगे उसमें, उस काम में। लेकिन खबर ये है कि वहाँ पर लाखों की भीड़ जुटनी है। अभी से ही आपके जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये भी खुलासा कर दीजिए कितनी भीड़ आएगी? क्योंकि अब तक आपके गाँव में देश के कई प्रधानमंत्री आ चुके हैं और बड़ा जलसा हो चुका है, तो क्या माना जाए कि फिर वही पुराने दिन लौटेंगे? प्रधानमंत्री भी आ रखे हैं, जब मदर फादर की जब शादी हुई थी, और उसके बाद 2007 में जब मैं काफ़ी छोटा था तब एक बार उनका आना हुआ था, मुख्यमंत्री जी का। तो उनने पहले भी ये कह रखा है कि पचगछिया वो अपना ही गांव समझते हैं। तो हमें उम्मीद है कि उधर बैठेंगे तो फिर गांव के विकास पे भी कुछ कुछ बातें होंगी, और उसी कारण से जितने सहरसा हो या फिर सुपौल हो, उधर के जितने लोग हैं सब लोग उधर एक एक जगह पे पहुंचने का काम कर। लेकिन मीडिया में चर्चा है कि राजनीतिक चर्चा होगी, टिकट पर भी मुहर लग जाएगा, कई तरह की चर्चाएं हैं। परिवार राजनीतिक है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक नफे नुकसान को लेकर कई सारे चैनल्स हैं जो मनगढ़ंत खबर भी चला रहे हैं, क्योंकि उस पर अभी मोहर आपके परिवार की नहीं लगी है। आपको लगता है कि नीतीश जी जाएंगे तो मायने होंगे? मायने तो होंगे, लेकिन जो ये आखिरी जो डिसीजन है वो तो सीनियर लोग का है, उसमें मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा कि कहाँ से टिकट मिलने का होगी बात या फिर नहीं होगी बात। पार्टी का तो अभी कुछ हम लोग का तय नहीं है। अपना एक रैली निकलेगा जो पहले 23 नवंबर का रैली की घोषणा हो रखी है, तो जब एक बार फाइनलाइज हो जाएगा, अपना भी 31 तारीख को पटना में मीटिंग है, तो उसके बाद जैसा लोग कहेंगे, अपने लोगों का जो भी उनके मन में होगा कि जिस भी पार्टी से जुड़ने का, तो फिर उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में मौजूद हैं अंशुमन मोहन जी, जो पूर्व सांसद आनंद मोहन जी के छोटे पुत्र हैं और अपने तेवर के कारण अब पूरे देश के मंचों पर छा चुके हैं। इनके कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं जहां लाखों की भीड़ में जिस तेवर में इन्होंने भाषण दिया है, राजस्थान की बात हो, बीएचयू की बात हो या कई अन्य सभाओं में, तो भविष्य कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। लेकिन जो खबर हम इस वीडियो में आपको दे रहे हैं कि 27 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जा रहे हैं आनंद मोहन जी के गांव पचगछिया। हालांकि अंशुमन जी बता रहे हैं कि एक परंपरा है, परिवार से पुराना संबंध रहा है, तो इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं तलाशा जा सकता है, और जो वरिष्ठ लोग हैं यानी इनके जो माता पिता हैं, नीतीश जी हैं, वो जो निर्णय लेंगे वो मान्य होगा। लेकिन जो सियासत है, विरासत है, और ऐसे में पंचगछिया नीतीश कुमार का जाना, जातीय सर्वे की रिपोर्ट का आना, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी, तो मायने भी बड़े होंगे। पूरी खबर पर रहेगी हमारी नजर, एक्सक्लूसिव, और सबसे पहले सच को सच की तरह दिखाने का साहस भी करेंगे। देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।